The Food and Agricultural Organization has declared 2023 as the International Year of Millets. मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, ये हमारी सेहत के लिए क्यों हैं इतने फायदेमंद? मिलेट्स और मल्टीग्रेन क्या हैं? क्या दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? दोनों में से हमारी सेहत के लिए ज़्यादा हेल्दी क्या है और क्या है इन्हें खाने का सही तरीका? ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, वो भी लेटेस्ट रिसर्च, स्टडीज और आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए ज्ञान के आधार पर। मैं हूं आयुर्वेदिक फिजिशियन वैद्य सोनल और मैं पिछले 13 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूं। मेरे इस चैनल जिसका नाम है शतायु आयुर्वेदा, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स विद आयुर्वेदिक सोल्यूशन पर वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। भारतीय रसोई में लगभग रोज ही बनती है रोटी, यहाँ तक कि हमारी मील का 50 to 60% पार्ट होती है रोटी। तो जरा सोचिए, अगर आप अपने मील के इस बड़े हिस्से को सही तरीके से और हेल्दी वे में लेना सीख गए तो आप अपने स्वास्थ्य को कितना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं अनाज। कौन से अनाज हमारी सेहत के लिए हैं अत्यधिक फायदेमंद? आज के इस वीडियो में इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए जान लेते हैं मिलेट्स हमारी सेहत के लिए क्यों हैं इतने फायदेमंद। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च के अनुसार मिलेट्स छोटे दाने वाले अनाज होते हैं जिसमें बाजरा, रागी और ज्वार जैसे अनाज आते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स के उपस्थित होने की वजह से हमें औषधीय महत्व प्रदान करते हैं और साथ ही मानव स्वास्थ्य की रिकवरी और वेलबींग को प्रदान करते हैं। इसके मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मिलेट्स प्री डायबिटीज के प्रोग्रेशन को कम करता है, बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण होता है, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI कम होता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। इसका मतलब है डायबिटिक पेशेंट के लिए मिलेट्स किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपके डायबिटीज को नियंत्रित करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसके साथ ही आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है, वेट लॉस में भी काफी मदद करते हैं मिलेट्स। और क्या आप जानते हैं मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिन लोगों को होती है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन होते हैं मिलेट्स। आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया है मिलेट्स रस में मधुर होते हैं, इसके साथ ही ये पचने में काफी हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। मिलेट्स वात दोष को बढ़ाते हैं और साथ ही कफ और पित्त को शांत करने का काम करते हैं। अगर मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो मिलेट्स पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, हमारे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं मिलेट्स। आजकल सप्लीमेंट्स लेने का प्रचलन काफी बढ़ गया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि खाने से ही जब हमें वो न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त होते तो लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप नियमित रूप से मिलेट्स का सेवन करते हैं तो आपको वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स इसमें मिलेंगे और आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से जरूरी पोषक तत्व मिलेट्स में पाए जाते हैं। मिलेट्स में प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इतना ही नहीं, मिलेट्स से मिलने वाले प्रोटीन में लाइसिन, मिथ्योनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सीरियल्स जैसे राइस या व्हीट में। और इन अमीनो एसिड्स का हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये हमारे मसल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, हॉर्मोन्स को हमारे शरीर में बैलेंस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसके साथ ही हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर करते हैं। तो इस तरह देखा आपने मिलेट से मिलने वाला प्रोटीन हमारे शरीर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये सभी
हमें मिलेट से जितनी मात्रा में मिलते हैं उतने हमें दूसरे सीरियल्स में नहीं मिलते हैं। तो मिलेट्स हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये देखिए, मिलेट्स का फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड से बना होता है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स काफी ज्यादा होते हैं। लगभग 100 ग्राम मिलेट में कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं, चलिए वो जान लेते हैं, जिसके बाद आपको ये समझ आएगा कि मिलेट हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 100 ग्राम मिलेट में कैल्शियम की मात्रा होती है 10 to 348 mg तक। आयरन हमें मिलता है 2.2 से 7.7 mg तक। जिंक की मात्रा 0.4 से 2.8 mg तक पाई जाती है। फॉस्फोरस 189 से 293 मिलीग्राम तक हमें 100 ग्राम मिलेट में मिलता है। और क्या आप जानते हैं, बाजरा जो कि एक मिलेट है, इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम बाजरा में 5 to 6.5 मिलीग्राम तक आयरन मिलता है। एंड रागी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कैल्शियम। लगभग 100 ग्राम रागी में 300 से 350 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। ज्वार हैज रिच सोर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो पोटेंशियल हेल्थ के साथ साथ थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी देता है। तो इस तरह से देखा आपने, ये छोटे छोटे दाने हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए किसी पावर पैक सुपर फूड से कम नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं, क्या मिलेट्स और मल्टीग्रेन आटा सेम होता है या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए, मिलेट्स और मल्टीग्रेन ये दोनों ही अलग अलग हैं। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो जैसे मोटे अनाज आते हैं, जो नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, रिच इन प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। जबकि मल्टीग्रेन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा ग्रेन को मिलाकर बनाया जाता है, तो वो बनता है मल्टीग्रेन, जिसमें मिलेट, बार्ले, फ्लेक्स, ओट्स, व्हीट ये सभी कुछ शामिल हो जाता है। अब इन दोनों में से हमारे लिए ज्यादा हेल्दी क्या है, क्या हमें लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। आजकल मल्टीग्रेन का प्रचलन काफी बढ़ गया है। लोग 2 से 4 अनाज को साथ में पिसाकर और बन जाता है मल्टीग्रेन आटा। लेकिन किसी भी चीज का सेवन हमें सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमारे जानने वाले हैं वो ऐसा कर रहे हैं। किसी भी चीज की सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी अच्छी सेहत के लिए। तो देखिए, मल्टीग्रेन क्या हमारी सेहत के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्या हमारी सेहत के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, और क्या रोज हमें मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए। इसे समझने के लिए देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वर्णन आया है, विरुद्ध आहार का। चरक संहिता के सूत्र स्थान 26 में, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9 में और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 में इसका वर्णन मिलता है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां आप पढ़ सकते हैं। आचार्य चरक ने हजारों साल पहले हमें ये बता दिया था, जो द्रव्य गुण विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, देश, काल और मात्रा विरुद्ध होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए भी विरुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ तक कि विरुद्ध आहार का सेवन करने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसका वर्णन भी चरक संहिता में किया गया है, जैसे ब्लाइंडनेस, इनफर्टिलिटी, स्किन डिजीजेस, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स, IBS आदि। और मल्टीग्रेन का मतलब ही होता है एक से ज्यादा अनाज को आपस में मिलाकर बनाया गया आटा, जिसमें हर किसी का गुण अलग है, वीर्य अलग है। कोई ठंडा है तो कोई उष्ण है, कोई मधुर रस युक्त है तो कोई कषाय रस युक्त है, कोई 1 साल पुराना अनाज है तो कोई नया अनाज है। और जब इन सब को आपस में मिलाकर बनाया जाता है और इनका सेवन किया जाता है तो ये एक तरह से विरुद्ध आहार बन जाता है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है।
अब आप ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे, हमने तो हमेशा ही सभी को मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाते देखा है और उसके बेनिफिट्स बताते ही सुना है। तो देखिए, विरुद्ध आहार का सेवन अगर किया जाता है तो ये एकदम से कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं करता है। इनफैक्ट कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो बीमारी हमें हुई है उसका एक बड़ा कारण विरुद्ध आहार का सेवन भी हो सकता है। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है, जिन लोगों की अग्नि स्ट्रांग होती है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, घी का नियमित रूप से सेवन करते हैं, शरीर से बलवान होते हैं, ऐसे लोग अगर विरुद्ध आहार का कम मात्रा में सेवन करते हैं तो उन्हें ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो विरुद्ध आहार का सेवन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि करना क्या है हमारी सेहत के लिए फायदेमंद और हमें किस तरह का आटे का सेवन हमें करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको अनाज से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो गुण हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरह से मिलें तो आपको हर एक अनाज को अकेले ही सेवन करना होगा। जैसे आप एक हफ्ता एक अनाज का सेवन करें, दूसरे हफ्ते दूसरे अनाज से बनी रोटी का सेवन करें और तीसरे हफ्ते तीसरे अनाज से बनी रोटी का सेवन करें, तो आपको सभी अनाज के गुण और पोषक तत्व पूरी तरह से मिलेंगे और ये विरुद्ध आहार भी नहीं होगा और आपकी सेहत को कई गुना बढ़ा देगा। इसमें जैसे अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो इसमें आप बाजरा और रागी, क्योंकि उष्ण होते हैं, तो इनका आप सेवन कर सकते हैं। 15 दिन आप बाजरे की रोटी खाएं, 15 दिन आप रागी से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब गर्मियां आएंगी तो जौ से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं, गेहूं से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही अनाज से बनी रोटी का सेवन करें तो आपकी सेहत को ये कई गुना बढ़ा देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको मिलेट्स और मल्टीग्रेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन जरूर दूर हो गए होंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और जिन लोगों की आप चाहते हैं सेहत अच्छी रहे उनके साथ शेयर भी जरूर करें। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक वाली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।